जैसे ही मेरी नजर घर पर पड़ी, मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वह वहीं खड़ा रहा, अंधेरे के मूक प्रहरी की तरह पड़ोस पर मंडराता रहा। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं, जो पास से गुजरने की हिम्मत करने वालों की आत्माओं को घूर रही थी। स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद मैं इसके रहस्यों को जानने की लालसा को रोक नहीं सका। मुझे नहीं पता था, मैं एक दुस्वप्न में कदम रखने जा रहा था। जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया, मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई, मानो हवा में ही द्वेष व्याप्त हो गया हो। मेरे वजन के नीचे फ्लोरबोर्ड चरमरा रहे थे, जो अतीत के रहस्यों को फुसफुसा रहे थे। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं, घूम घूम कर अजीब आकृतियां बना रही थी। मैं अंधेरे में छिपी किसी भयावह चीज की उपस्थिति महसूस कर सकता था, जो मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी। हर कदम के साथ घर सजीव हो उठा, उसकी दीवारें मानो पीड़ा से कराह उठी। मैंने बेचैनी की भावना से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन यह कफन की तरह मुझसे चिपक गई। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका दालान में आया, जिससे मेरे कांपते हाथ में रखी मोमबत्ती बुझ गई। जैसे ही मैं अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, मेरे अंदर घबराहट बढ़ने लगी। तभी मैंने इसे सुना। हॉल में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जो हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैंने घर के अंदर तक आने वाली आवाज का पीछा किया, मेरा दिल मेरे सीने में धड़कने लगा। फुसफुसाहट भयावह हंसी में बदल गई, मेरे चारों ओर गूंजने लगी, मेरे डर का मजाक उड़ाया। मैं भयानक हरी रोशनी में नहाए हुए एक कमरे में पहुंच गया। इसकी दीवारें रहस्यमय प्रतीकों और टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों से सजी हुई थी। कमरे के मध्य में एक दर्पण खड़ा था, जिसकी सतह अंधेरी और पूर्व सूचक थी। अपने बेहतर फैसले के विपरीत मैं उसके पास पहुंचा। मेरा प्रतिबिंब खोखली आंखों से मुझे घूर रहा था। अचानक दर्पण पानी की तरह तरंगित होने लगा, जिससे मेरा प्रतिबिंब किसी विचित्र और बुरे सपने में बदल गया। मैंने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जगह पर जमा हुआ था, उस काले जादू के सामने शक्तिहीन था जिसने मुझे बंदी बना रखा था। हंसी तेज हो गई, मेरे कानों में तब तक गूंजती रही जब तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा विवेक खत्म हो रहा है। हताशा के एक क्षण में मैं भ्रम को तोड़ने और खुद को उसकी पकड़ से मुक्त करने की उम्मीद में दर्पण को छूने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ ठंडे गिलास के संपर्क में आया, मुझे एक भयानक दर्द महसूस हुआ, मानो मैं अंदर से झुलस रहा हूँ। और फिर सब कुछ काला हो गया। जब मैं जागा तो मैंने खुद को परित्यक्त घर के फर्श पर पड़ा हुआ पाया। सुबह का सूरज पूरे कमरे में लंबी छाया डाल रहा था। मुझे यह समझने में एक पल लगा कि यह सिर्फ एक दुस्वप्न नहीं था, मैंने वास्तव में कुछ भयावह अनुभव किया था। जैसे ही मैं लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकला, अंदर तक हिल गया। मुझे पता था कि मैं इसकी दीवारों के भीतर छिपी भयावहता को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और यद्यपि मैं अपनी जान बचाकर भाग गया, मेरा एक हिस्सा हमेशा उस प्रेतवादित घर में फंसा रहेगा, जो मैंने देखा था, उसकी यादों से ग्रस्त रहेगा।